नमस्कार, द सिटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार वत्स आपको ले चलता हूं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की ओर, जहां पर हमारा विशेष कार्यक्रम चुनावी चक्रम आपका स्वागत करता है। हम मुलाकातों का सिलसिला शुरू करते हैं अंधेरी विधानसभा के मौजूदा कांग्रेस के विधायक सूरज शेट्टी के समर्थकों एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। जब हमारे संवाददाता उनसे मिले तो वहाँ पर किस तरह की बातें हुई, आप देखिए। मिश्रा जी बताए, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियाँ कांग्रेस की विपरीत जा रही है। कम से कम अंधेरी विधानसभा में कांग्रेस की हालत खस्ता है। आप किस रूप से देखते हैं? आपका प्रचार उतना तेजी से नहीं चल रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि महाराष्ट्र में और अंधेरी खास करके कि कांग्रेस के खिलाफ लोग हैं। कांग्रेस का महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस पे विश्वास हमेशा रखी है और इस बार भी रखेगी, ये मुझे पूरा आश्वासन है। 15 साल से एक ही विधायक है, लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव जो लोगों की जरूरत बन गई है। बदलाव किस लिए? बदलाव विकास के लिए होता है। विकास सूरज शेट्टी जी कर रहे हैं, इसलिए लोग सूरज शेट्टी को ही लाना चाहेंगे। इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। विपक्षी पार्टियां कहते हैं कि सूरज शेट्टी ने सिर्फ राजीव गांधी योजना के तहत एक कार्य किया, बाकी कोई अंधेरी में ऐसा कोई बड़ा विकास नहीं दिखता जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएं। मुंबई में जितना बजट सूरज शेट्टी ने अपने कार्यक्षेत्र में खर्चा किया है और विकास के लिए, मुझे नहीं लगता कि किसी विधायक ने यहाँ पे किया होगा। वहीं दूसरी ओर रकम्बा के समर्थक किस तरह शरद पवार जी को उत्तर भारतीयों को महत्व देने की बात करते हैं, इस बात का वर्णन किया गया है। आप देखिए किस तरह से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और आपकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस से अलग होकर लड़ रही है। इसमें आपको अपनी ताकत का अंदाजा तो लगेगा कि आप किस अवस्था में है वर्तमान समय में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरे महाराष्ट्र में शरद पवार जी के नेतृत्व में विकास हुआ है। महाराष्ट्र के गांव खेड़े से लेके हर तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस का ही जो कुछ काम हुआ है पार्टी के लोगों ने किया है और शरद पवार जी महाराष्ट्र को नई दिशा दे रहे हैं और देना चाहते हैं। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरे महाराष्ट्र में अच्छी स्थिति में रहेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में उत्तर भारतीयों को हमेशा दरकिनार किया जाता है। चुनाव के वक्त ही उनकी पूछ होती है, बाकी समय उनको कोई उनकी पूछ परख नहीं होती, न कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाता है, ना तो MLC बनाया जाता है, किसी एक आध आदमी को राज्यसभा बनाकर छोड़ दिया जाता है। अब हमने अपनी तरफ से उत्तर भारतीय DP त्रिपाठी साहब को राज्यसभा में भेजा है। शरद पवार जी उत्तर भारतीय के लोग चाहे जो रहे हों, उनको हर जगह महत्व दिया है और शरद पवार जी के नेतृत्व में उत्तर भारतीयों का भी विकास हुआ है मुंबई और महाराष्ट्र में। आइए आपको ले चलते हैं कांग्रेस छोड़कर शिवसेना का समर्थन कर रहे सर्वदानंद शुक्ला जी के पास, जहां पर हमारे संवाददाता ने उनसे कुछ बातें की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं शुक्ला जी, आप हमेशा से पिछले 2 चुनावों से शिवसेना का प्रचार करते हैं, ऐसा क्यों? आप तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, अंधेरी विधानसभा से कांग्रेस जिसको अपना प्रत्याशी बनाती है वह व्यक्ति, उसका नाम है सूरज शेट्टी, राज्य सरकार में मंत्री है। वो यहाँ पर जो 52,000 उत्तर भारतीय मतदाता हैं अंधेरी विधानसभा में, उनको पूरी तरह से तवज्जो नहीं देता है और मैं उत्तर भारतीय समाज से नाता रखता हूँ, तो मैं इन सब बातों का विरोध करता हूँ। उस व्यक्ति ने जो सामाजिक संगठन है, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उसको बंद करने का प्रयास किया। अंधेरी में आप जो देख रहे हैं, इस उपनगर में, पश्चिमी उपनगर में बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज चिनाई कॉलेज है, जहां 3,500 बच्चे 11वीं और 12वीं के जूनियर कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करते थे। आज वो 11वीं 12वीं को सूरज शेट्टी ने मैनेजमेंट से मिलकर बंद करवाया अपने फायदे के लिए और आज जो 3,500 बच्चे हैं वो दर दर भटक रहे हैं। आज जो ये वीर सेवा बैंक जो आपके सामने है, उस तरफ 22,000 जो अकाउंट होल्डर हैं, अधिकांश 90% उसमें से अंधेरी विधानसभा में आते हैं। उनका पैसा डुबाने में वीर सेवा बैंक के मैनेजमेंट ने साथ दिया, क्योंकि वो कर्नाटक का मैनेजमेंट है और ये कर्नाटक के हैं सूरज शेट्टी, इसलिए उस मैनेजमेंट का साथ देते हैं और जनता का साथ नहीं देते हैं, न बैंक के खिलाफ एक शब्द भी बोलते हैं। तो मैं भी मजबूर हूँ, मैं जनता का साथ देता हूँ, मैं उनका विरोध करता हूँ। इस बीच हमारी टीम पहुंची शिवसेना के उम्मीदवार रमेश लड़के के पास। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। लड़के साहब ये बताइए,
3 बार आप नगर सेवक रह चुके हैं, 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप अंधेरी विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, यहाँ के जो विधायक है कांग्रेस के, वो गए 15 साल से इस विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं अंधेरी का। उसके साथ में वो कैबिनेट मिनिस्टर है, और कैबिनेट मिनिस्टर के मतदार संघ में लोगों को काम के बारे में, नागरिक सुविधा के बारे में कोई शिकायत ही नहीं रहनी चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति अंधेरी में है ही नहीं। जो कि मेट्रो रेल का काम हुआ, तो मेट्रो रेल से ऊपर से लोग जा रहे हैं शांति से, आराम से, एसी में। लेकिन जो अंधेरी की जनता रास्ते से चलती है, जो रोड MMRDA ने लिया हुआ है अंधेरी कुर्ला रोड, वो हर जगह उसका सीवर लाइन डैमेज कर दिया है। जो बारिश का पानी जाता है वो सिस्टम डैमेज कर दी है मेट्रो काम में। जो लोग साइड से चलते हैं उधर पूरे खड्डे हो गए, पेवर ब्लॉक दब गए, ढक्कन नहीं है। तो एक जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें खाली मेट्रो ऊपर से चलने से नीचे जो लोगों को तकलीफ है, गंदा पानी, सीवर लाइन ब्लॉक होने के वजह से जो गंदा पानी रास्ते पे आ रहा है, वो MMRDA ने जो डैमेज किया है उसके वजह से ये स्थिति निर्माण हुई है। और उस पर जो स्थानिक विधायक है उन्होंने कभी एक राउंड भी नहीं लिया है कि बाबा MMRDA ने जो काम किया है उसकी दुर्दशा क्या है, ये देखने के लिए एक राउंड भी स्थानिक विधायक ने नहीं मारा है। ये अंधेरी का दुर्भाग्य है। बहुत से लोग जातिगत समीकरण को लेकर चुनाव मैदान में उतरते, भाई मैं अमुक जाति का हूँ। लेकिन मैं पिछले 20 सालों से आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, कभी भी आपने जातिगत मुद्दों को लेकर चुनाव की राजनीति नहीं की। कभी भी आपको कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, या मैं गुजराती हूँ, या मैं उत्तर भारतीय या दक्षिण भारतीय, कभी आपने जातिगत समीकरण का सहारा नहीं लिया चुनाव में। देखो, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं गिरती है। मेरे साथ में जैसे मराठी लोग जुड़े हुए हैं, वैसे उत्तर भारतीय जुड़े हुए हैं, वैसे गुजराती जुड़े हुए हैं। हर भाषा के लोगों जो काम रहता है ना विकास का, वो भाषा, जाति और धर्म के आधार पर नहीं होता है। वो लोगों को मेरा कर्तव्य है नगर सेवक करके कि उनका काम करना चाहिए। और वो काम में जब सब चीज़ जात भेद धर्म बाजू में रख कर करते आए हो, इसलिए मुझसे लोग जुड़े हैं। इसलिए लोगों को, दूसरे लोगों को जातिगत राजकारण करना पड़ता है, मुझे नहीं करना पड़ता है। 2009 में काफ़ी मेहनत की थी आपने, लगभग जीतते थोड़े मतों से आपको बराबर है, करना पड़ा। आपकी बात बराबर है। और अभी आपने कहा कि मैं 2 बार विधायकी लड़ चुका हूँ, लेकिन अंधेरी विधानसभा क्षेत्र में मैं एक ही बार 2009 में लड़ा हूँ और अभी दूसरी बार लड़ रहा हूँ। 2009 में मनसे नहीं थी, ऑटो का बंटवारा हुआ और उसकी वजह से मैं 4000 ऑटो से हार गया। लेकिन इसके पहले जब सुरेश शेट्टी 2 बार जीते थे तब मनसे नहीं थी, तब भी हमारे जो कैंडिडेट थे वो ज़्यादा फ़र्क से हारे थे। लेकिन मनसे के रहने के बावजूद मैं 4000 ऑटो से हारा हूँ। मतलब अंधेरी की जनता, वो भी सर्वभाषिक जनता, मेरे ऊपर कितना प्यार करती है आपको उस रिज़ल्ट से मालूम गिरा होगा कि रमेश लटके खाली एक मर्यादा में बंधा हुआ नहीं है, सब लोग उसको चाहते हैं। और उस वक्त जो मेरी पराजय हुई है 2009 में, उसका बदला लेने के लिए वापस वो सब लोग खड़े हो गए कि इस वक्त कोई भी हालत में रमेश लटके को विधायक बनाकर उस 2009 की कमी आज पूरी करने के लिए सब लोग, वो मराठी रहने दो, उत्तर भारतीय रहने दो, गुजराती, सब लोग मैदान में उतर गए। अंधेरी विधानसभा के उप विभाग प्रमुख है शिवसेना संगठन की, जी आपके ऊपर चुनाव की जवाबदारी रहती है। जी युति टूट गई है जी। ऐसे में युति जब रहती थी तो आप एक मजबूती के साथ दोनों दलों का वोट आपको मिलता था, तो इस बार युति नहीं है, तो कैसा अनुभव हो रहा है आपको इस चुनाव में लोगों जनता के सामने जाने पर? युति कोई हमने नहीं तोड़ी, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसका दुख तो हमें सबको हुआ है कि 25 साल से साथ में रहने के बाद, एक कंधे से कंधा मिलाने के बाद और जुड़ के एक भाईचारा जैसा एक व्यवहार रहने के बाद में जब युति टूटती है और सब भाई बिछड़ जाते, उस तरीके का जो दुख होता है वो दुख हमको ज़रूर हुआ है। लेकिन जब अब संगठन का प्रश्न है और लड़ाई लड़नी है, जब हमारे मित्रों ने भी हथियार उठा लिए तो हमको भी हथियार उठाने पड़ेंगे और हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और युति के माहौल में चुनाव लड़ने की भी मज़ा आ रही थी
और युति टूटने के बाद भी हम मज़ा ले रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ऐसा माहौल है हमारे विधानसभा में, क्योंकि मैं विधानसभा का नेतृत्व करते हुए मुझे नज़र आ रहा है, मैं कैंपेनिंग कर रहा हूँ सारी जगह पर रमेश लटके जी के साथ में, हर शाखाओं में जा रहा हूँ, शाखा शाखा की पर्सनल रैलीज हो रही है, अलग से भी हो रही है, रमेश लटके जी को साथ में लेकर के भी हो रही है। उस वक्त एक मैं माहौल देख रहा हूँ, तो हमारे जो सीनियर्स, हमसे जो सीनियर्स पदाधिकारी थे और जुड़े हुए एक शिव सैनिक भी जो थे, वो आज हमको पूरे एक संगठन के साथ एकजुट होकर के वो इस चुनाव को जीतने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि बुजुर्गों की मेहनत कभी असफल न होगी, सफलता के साथ ही हम यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। बहुत पुराने शिव सैनिक हैं, शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं, तब के शिवसेना में अब के शिवसेना में क्या फर्क महसूस करते हैं? तब की शिवसेना में अभी के शिवसेना में वैसा तो फर्क नहीं है, लेकिन जब से हम शिवसेना का काम करने लगे हैं तो हम जो जिद्दी से काम करते हैं वैसे जिद्दी से अभी भी लोग काम करते हैं, उससे भी ज़्यादा जिद्द अभी बढ़ गई है। अभी जो हम दोनों पक्ष इकट्ठे थे तभी थोड़ा हमको महसूस होता था हम दोनों इकट्ठे, थोड़ा ताकत हमारा बढ़ गया है। लेकिन अभी जब वो लोग बाजू में गए और बात करते हैं कि आपको किससे लड़ना है वो आप तय करो, तो जो बाजू में गए वो भी तो लड़ रहे हैं, तो हमको भी उनके साथ लड़ना है। जो हमारे उसके पहले हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी वगैरह जो पक्ष है इनके विरुद्ध में जो लड़ते आ रहे हैं तो वो लड़ेंगे ही, लेकिन ये जो सामने आए तो इनसे भी लड़ना ही पड़ेगा ना। और आप लोग बिना युति के मैदान में, चुनावी मैदान में उतर गए हैं, कैसा लगता है कि शिवसेना का ग्राफ बढ़ेगा इस चुनाव में विधानसभा अंधेरी में? क्योंकि जो पृष्ठभूमि है, मराठी मतदाता यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, गुजराती मतदाता भी है, उत्तर भारतीय भी है, दक्षिण भारतीय भी है, मुस्लिम मतदाता भी। क्या समाज के सभी वर्गों का आपको समर्थन मिल रहा है शिवसेना पार्टी को? आप संगठन में शाखा प्रमुख, आपकी जवाबदारी बनती है। आपका जो पहला सवाल है कि युति नहीं है तो शिवसेना को जो अंधेरी विधानसभा में आपको समर्थन मिलेगा कि नहीं, मतदारों के हिसाब से पहली बात तो यह है कि अंधेरी में शिवसेना की ज़्यादा छवि है। जो गठबंधन था वो गठबंधन का जो वोटिंग्स है और शिवसेना का वोटिंग्स है उसमें बहुत डिफरेंट है। लेकिन शिवसेना के जो उम्मीदवार है माननीय श्री रमेश लटके साहब, इनके जो अंधेरी विभाग में छवि है यह हर एक उम्मीदवार से एक अलग छवि है। उत्तर भारतीयों में उनकी इतनी बड़ी छवि है, मराठी मतदारों में तो है, अभी तो उल्टा गुजराती मतदारों में उनकी छवि और बढ़ गई है। तो शिवसेना के लिए कोई बड़ी बात नहीं, युति टूटे या ना टूटे, लेकिन शिवसेना की छवि यहाँ पे रहेगी और रहने वाली है। और हमारे उम्मीदवार रमेश लटके साहब ये अच्छे मतों से चुन के आने वाले। जब हमारी टीम की मुलाकात हुई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील यादव से, आइए देखते हैं। लोकसभा चुनाव को 7-8 दिन रह चुके हैं और आपकी जो तैयारी है, किस प्रकार की तैयारी है और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और कैसा रहेगा समीकरण? देखिए, सिर्फ विकास का मुद्दा लेकर मैं पूरे चुनाव में जा रहा हूं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में शासन आने के बाद पूरे राष्ट्र में और पूरे विश्व में एक बताया है, एक मैसेज दिया लोगों को कि एक आम आदमी, गरीब आदमी के साथ भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम करने की इच्छा रखती है। वैसे ही अंधेरी में किसी जगह के ऊपर किसी तरह का विकास या किसी तरह का कोई काम अंधेरी में यहाँ पर कैबिनेट मंत्री का दिखता नहीं है। और मेरे मन में अभिलाषा है और मुझे पूरे अंधेरी की जनता जानती है कि कार्यकर्ता करके मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और परिश्रमी हूँ, मेहनती हूँ, गरीब लोगों के बारे में आत्मीयता है, काम करने की इच्छा है। और पहली बार अंधेरी पूर्व में कमल का फूल आने की वजह से पूरे अंधेरी में एक आंधी आने वाली है कमल की, जो 100% अंधेरी से कमल जीत कर जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। पिछले 25-27 सालों से आप भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि अंधेरी विधानसभा में युति टूटने के बाद अंधेरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिला है। तो आपके जो उम्मीदवार हैं सुनील यादव हैं, आप किस रूप में लेते हैं? पहली बार लोगों के, जनता के बीच में आप कमल लेकर जा रहे हैं। इससे पहले आप धनुष बाण लेकर जाते थे क्योंकि गठबंधन रहता था, गठबंधन में आपको सीटें लड़ने को नहीं मिलती थी। तो इस बार कमल लेके जा रहे हैं, तो कुछ तो थोड़ी बहुत अड़चन आती होगी आपको? अड़चन जरूर आ रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं का एक उत्साह बढ़ा है और पब्लिक का, जनता का जो रिस्पांस है कमल, वो अच्छा मिल रहा है लोगों को। और मोदी जी का जो
3 महीने में पूरे हिंदुस्तान में जो एक उनका स्थान बना, पूरे बाहर भी गए, कई देशों में गए और जिस प्रकार का अपना छाप छोड़ रहे हैं उससे लोग खास करके युवाओं को काफ़ी प्रभावित किया उन्होंने। विदेश गए उसका विधान काफ़ी असर, बहुत असर पड़ा है। पूरे युवा दीवाने हैं आज मोदी जी के। मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ता कम प्रचार कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो मीडिया को देख के हमारे युवक जो मतदाता हैं वो प्रचार कर रहे हैं हमारा। मोदी जी से कांग्रेस ने 100 दिनों का हिसाब मांगा है। नहीं, 60 साल का हिसाब कांग्रेस दे, मोदी जी को 60 दिनों का हिसाब देने की मुझे लगता है जनता को कोई आवश्यकता नहीं। जनता उनका हिसाब ले रही है और वो दे रहे हैं जनता का। चुनाव कौन से मुद्दे को लेकर अंधेरी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं? विकास, सिर्फ विकास, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, इन विषयों को लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। दुबे जी ये बताइए, आप एक सामाजिक संस्था चलाते हैं। सामाजिक संस्था आपकी बृहद रूप ले चुकी है, तो ऐसी कौन सी वजह है कि आप सामाजिक संस्था से हटकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए? इसकी क्या वजह है? मोदी जी का जो एक आह्वान है, सबका साथ सबका विकास और देश के विकास के लिए काम करना है, तब मोदी जी के साथ हम जुड़ करके सबका साथ सबका विकास के लिए काम करना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हम पुनः जो है सक्रिय हुए हैं। मतलब पहले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रह चुके हैं? हाँ, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी रहा और उसके बाद फिर हम एक सामाजिक संगठन स्थापित किया, उधर काम किया। लेकिन अब हमको लगता है कि पार्टी और देश के लिए हमारी सेवा की ज़रूरत है, इसलिए मैं पुनः जो है पार्टी में आकर के अपना योगदान दे रहा हूँ। आप पार्टी का काम करेंगे तो आपको कि सामाजिक संस्था का जो कार्य है वो पीछे छूट जाए, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। वहाँ भी काम है, यहाँ भी काम हो रहा है। यहाँ भी समाज का काम होता है, वहाँ भी समाज का काम होगा। बल्कि हमारे संस्था में फर्क है। सामाजिक संस्थाएं जो काम करती हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए काम करती हैं। राजनीतिक पार्टियां जो काम करती हैं उनके बारे में तो आम जनता को मालूम ही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि ज़मीन स्तर के ही लोगों के लिए काम करती है, ज़मीन से जुड़ करके लोगों को काम करती है। तो इसमें और राजनीतिक पार्टियों से हट करके भारतीय जनता पार्टी है, और इसलिए मोदी जी का साथ देने के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए हम भारतीय जनता पार्टी में पुनः सक्रिय होकर के और माननीय सुनील यादव जी के लिए जो अंधेरी के विधायक के लिए उम्मीदवार हैं, उनको वोट देने के लिए मैं फिर से सक्रिय होकर के काम कर रहा हूँ। के बाद जब हमारी टीम पहुंची जनता के बीच, आइए देखते हैं जनता की क्या राय है। अभी बताया गठबंधन टूट चुका है और पहली बार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ रही है 25 सालों के बाद। आप अपने को किस स्थिति में, पार्टी के पदाधिकारी किस स्थिति में पाते हैं? देखिए, ऐसा है, गठबंधन टूटा है इस बात का सामान्य कार्यकर्ता को दुख है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होकर और पूर्ण बहुमत में मुंबई और महाराष्ट्र में आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सप्ताह के 7 दिन, वर्ष के 365 दिन जमीनी कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है सिर्फ चुनाव में राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं बनते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पूरे समाज में और पूरे विधानसभा में कार्यरत रहते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, आप पेशे से डॉक्टर हैं, चुनावी राजनीति का कोई संबंध नहीं, चुनाव चल रहे, कैसा चुनाव होना चाहिए, कैसे लोग चुन के आने चाहिए, कि विधानसभा का नेतृत्व कैसे लोगों के हाथों में होना चाहिए? भाई, चुन के तो अच्छे आदमी ही आने चाहिए, जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, करप्शन बैकग्राउंड ना हो, जनता के बीच जो समय दे सकें, जिनकी कुछ सोच हो, जिनका कुछ विज़न हो, जो कुछ करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे आदमी आने चाहिए। विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, विकास के मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में कूद पड़ी है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये अपना विकास करेंगे कि महाराष्ट्र की जनता या देश का विकास करेंगे? नहीं, अभी जो माहौल चल रहा है सेंट्रल में, चूँकि बीजेपी सरकार का दिख रहा है, विकास के बारे में बातें कर रहे हैं और शुरुआत भी कुछ किए हैं, उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सत्ता रहे तो हम लोग को आशा है कि विकास जरूर होगा। पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस का है एक गैर उत्तर भारतीय विधायक है। पहले उत्तर भारतीय विधायक अंधेरी से हुआ करते थे। ऐसा क्या हुआ कि पिछले 15 वर्षों से एक गैर उत्तर भारतीय यहाँ से विधायक है और अब उत्तर भारतीयों को नज़रअंदाज किया जाता है? ऐसी बात नहीं है। उत्तर भारतीयों को एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियां आज के डेट में उसका अपमान कर रही हैं। उत्तर भारतीयों को कोई सपोर्ट नहीं करता। आज के अंधेरी विधानसभा क्षेत्र में कोई उत्तर भारतीयों का कोई मसीहा नहीं है कि जो उत्तर भारतीयों को लेके चले।
आज के डेट में उत्तर भारतीयों का हर पार्टी में बोलो, भले कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, कहीं पे उनका अस्तित्व तो नहीं रखा गया है, क्योंकि उत्तर भारतीयों कोई पार्टी लेके नहीं चलना चाहती। चुनावी समीकरण चल रहा है, चुनाव के बारे में आपकी क्या? चुनाव के बारे में ये है कि जो भी पार्टी जो भी जीतेगी, अगर उत्तर भारतीयों का सब पूरा सहमति में उसे मिलेगा, वो एक तरफा निकल जाएगी। विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आज का युवा उद्यमी है, आप क्या सोचते हैं कैसा चुनाव होना चाहिए, कैसे लोग चुन के आने चाहिए और उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं आप? यूथ वर्ग का यही अपेक्षा रहेगी कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिले, हमें जॉब मिले, अच्छी तरक्की हो स्टेट की, कंट्री की। हम तो यही चाहते हैं युवा पीढ़ी। हमें बाकी राजनीति से कुछ लेना देना है नहीं। हमें कैंडिडेट कौन आ रहा है जो हमारे लिए कुछ सोचता है, हमारे लिए कुछ करता है तो अच्छी बात है, हम वो सोच के वोट करेंगे कि हमारे लिए कौन बेटरमेंट करेगा। युवाओं की क्या अपेक्षा है? डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, युवाओं का डेवलपमेंट जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो इस बार आप मतदान डेवलपमेंट के आधार पर करेंगे? हाँ, डेवलपमेंट के आधार पे करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा ऐसा लीडर है जो पब्लिक के लिए सोचता है, तो हम उनको जो है वोट करेंगे। तो विकास चाहते हैं? विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट। कैसा लग रहा है चुनाव जो आ रहा है, युवा वर्ग से क्या अपेक्षा रखते हैं आप सरकार से? युवा वर्ग, हमें तो लगता है कि मतलब हमारी कोई प्रगति हो, इससे हमें अच्छा होगा। कोई भी आवे हमें उससे मतलब नहीं, पर फिलहाल आना चाहिए कांग्रेस। आप उत्तर भारतीय हैं, आप इस चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं जो वर्तमान समय में? एक देश का विकास हो, अपने विधानसभा का विकास हो, इस नज़रिए से हम देखते हैं। खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए द सिटी न्यूज़। आप हमें लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.thecitynews.in पर।